बोलिए दुर्गा महारानी की जय। श्री अयोध्या रामलला की जय। नवरात्रि पर देश के बड़े बड़े देवी भक्त देवी का गुणगान करते हैं। मनुष्य नहीं देवता तक आदि शक्ति को ध्याते हैं, पूजन करते हैं। पृथ्वी पर आने पर भगवान राम भी स्वयं देवी के से याचना करते हैं, विजय की याचना। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी की, उनके पिताश्री ने देवी भागवत पुराण कराया। यह कथा आप सब जानते हैं। आज हम आपको नवरात्रि के अवसर पर देवी भागवत पुराण में जो राम कथा है, रामायण है, देवी भागवत की रामायण सुना रहे। और इस रामायण में संक्षेप में बताया है कि भगवान राम ने स्वयं लंका विजय के लिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी की आराधना की और दुर्गा जी ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे कि वो लंका को विजय प्राप्त कर सके। आज संक्षेप में 8-10 मिनट का प्रसंग है, क्योंकि हमने देवी भागवत पुराण के कथानकों को संक्षेप में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है, जो कि निरंतर हम सुना रहे हैं। अनेक लोग आपने सुना है। ये देखिए देवी भागवत पुराण, ये 100 पृष्ठों में केवल 100 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें देखिए सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आज हम राम जी को स्मरण कर रहे हैं, ये रामनवमी के शुभ अवसर पर। देवी भागवत की रामायण सुनिए। लंक विजय हित राम ने किया शक्ति का ध्यान, नवरात्रि का व्रत किया मिला देवी वरदान। भगवान राम लंका विजय के लिए नवरात्र तक उन्होंने एकम से लेकर के नवमी तक भगवती का पूजन अर्चन किया, ध्यान किया, स्तवन किया। भगवती प्रसन्न हुई, उन्हें विजय प्राप्त हुई। संक्षेप में हम राम कथा जो देवी भागवत में दी है उस संक्षेप में सुना रहे। रामचरित की प्रमुख कहानी, रुचि ले ले कवि वृंद बखानी। भैया राम का तो कवि हमारे क्या कहते हैं, मैथिली शरणगुप्त कहा करते थे कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई कवि हो जिसने रामलला पर 2 पंक्ति ना लिखी हो, उनका चरित्र ना गाया हो। लोगों ने तो महाकाव्य लिख दिए हैं, और किसी ने सीता वनवास पर लिखा, किसी ने लव-कुश के ऊपर लिखा, किसी ने कैकेयी के ऊपर प्रबंध का महाकाव्य लिखे। तो हमारे देवी भागवत पुराण क्या कहता है भगवान राम के बारे में, संक्षेप में चरित्र सुनिए। आज तुम्हें संक्षेप सुनाऊं, देवी भक्त राम गुण गाऊं। आज हम किसका गुण गा रहे हैं? आज देवी के भक्त जो हैं, हमारे राम जी देवी के परम भक्त हैं, हम उनका गुण गा रहे हैं। और भक्त का वर्णन करने से, उनका गुण गाने से भगवान का भी गुणगान हो जाता है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये भैया भेद है केवल कहने में ही, पर सब एक है। चाहे वो राम कहो, चाहे राम के अधिष्ठात्री देवी, उनके जो जिनकी पूजन की है, ऐसी भगवती दुर्गा का नाम लो। तो लीजिए, अब राम जी का भी चरित्र का वर्णन हो रहा है। देवी की महिमा तो हम गा ही रहे हैं। तो त्रेता युग दशरथ ग्रह द्वारा, लीना विष्णु राम अवतारा। देवी भागवत पुराण कहता है कि भैया विष्णु भगवान ने त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया है। हाँ साथ अब तरे तीनों भाई, खेले सभी अवध अंगनाई। और सरल भाषा में है, इसलिए जहाँ मैं समझूंगा वहीं अर्थ बताऊंगा, नहीं तो बोलते जा रहा हूँ। सुनिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रूप राशि लख प्रमोदित जन जन। एक बार कौशिक मुनि आए, राम लखन को गए लिवाए। संक्षेप में वर्णन किया भैया। आप सभी जानते हैं कि राम जी का रामनवमी पर जन्म हुआ है, इसलिए रामनवमी कहते हैं उसे। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो मुनि आश्रम मख की रखवारी, और निश्चरी वहाँ ताड़ का मारी। सबसे पहले कहाँ हाथ उठाया भगवान ने? सबसे पहले एक राक्षसनी का
क्योंकि भैया कहना है कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो तो चोर पैदा ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले राक्षसनी का वध किया और पहुंचे जनकपुर धनु को तोड़ा और जनक लली से नाता जोड़ा। और उसके बाद प्रसंग सब जानते ही हैं। अवधपुरी अवधपुरी से जनकपुरी पहुंच गए भगवान। इसी बीच के कई अभिलाषा कारण बनी राम वनवासा। और भैया राम विवाह के लौट के आए और उसके बाद में दशरथ जी ने जो ही एक बार आईने में कर्ण समीप भई सित केसा जो ही देखा, विचार किया राम जी को राजा बना दे, युवराज बना दे। और बीच में कैकई की अभिलाषा आ गई, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बने राम सिय लखन उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए और एक राजा जो है वनवासी हो गया। तो देखिए जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी आप देख लीजिए। चाहे तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, चाहे तो राहु को रंग करे, यस रंग को चाहे तो राहु बनावे। और नीति यही करुणा निधि की कवि गंग कहे विनती मोह भावे। और क्या कर सकते हैं भगवान, ईश्वर चाहे तो हमारी आदि शक्ति जगत जननी देवी क्या कर सकती हैं, तो चाहे तो चींटी के पाँव बांधे गजेंद्र को, चाहे समुद्र के पार लगावे। ओ चाहे शक्ति चाहे तो हाथी के चींटी के पाँव में हाथी को बांध करके समुद्र के पार लगा दे। देखिए कवि की कल्पना कहाँ तक पहुँची है, इसलिए कहा है जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लीजिए आप, करे राम बने राम सिय लखन उदासी, सूप नखा नासिका कटाई, सीता हरण दुखी रघुराई। मिले सुग्रीव बालिका वध कर और चलातुर मास प्रवाण सर गिरी पर। अब यहाँ से बहुत देखिए प्रसंग बदलता है। राम कथा तो तुलसीदास जी के यहीं तक वही चलती है। परवर्षण गिरी पर भगवान राम बैठे हुए थे और एक बार वहाँ पर नारद जी का आना हुआ। तो यहाँ एक दिन नारद आए और लंक विजय का सूत्र बताए। भैया देखो राम जी ने चर्चा की होगी कि ऐसा ऐसा है भैया महाराज नारद जी, अरे हम यहाँ पर और देखो वनवास काट रहे हैं, 4 माह हो गए हैं और हमारी जो हमारी अर्धांगिनी सीता जी का पता नहीं है और उनका हरण हो गया है। तब उन्होंने सूत्र बताया। अब ये सूत्र हमारे काम का भी है। जीवन में कभी कोई कठिनाई आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो नारद जी ने जो सूत्र बताया राम जी को, वो सूत्र हमारे काम आएगा। क्या बताया, कहा राम से, हे रघुराई व्रत नवरात्र करो मन लाई। अरे मन लगा करिए हे राम, नवरात्रि पर दुर्गा जी का व्रत करिए, नवरात्र का व्रत करिए। और आदि शक्ति देवी जगदम्बा दूर कष्ट करती अविलंबा। आदि शक्ति जगत जननी आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। भाई तुम 9 दिन उनकी आराधना करो। ये कौन बता रहे हैं, नारद जी ने राम जी को बताया कि ये राम तुम ऐसा करो। तब राम जी ने श्री हरि शंभु सुरेश विधाता और किया सभी व्रत पूजी माता। नारद जी कहते हैं, अरे रामो भगवती दुर्गा का पूजन, भगवान विष्णु शिव सुरेश ब्रह्मा ये सब समय समय पर व्रत किया है उन्होंने और अपनी सफलता प्राप्त की है। प्रभु वशिष्ठ कौशिक और इधर यदि आप ऋषि मुनियों की बात करो, पृथ्वी लोक की बात करो, तो भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और कौशिकानी, विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, ये सब जो है भगवती के व्रत करके उनकी आराधना करके और जो है सफल हुए। हजारों भक्तों, आज देखो पूरा देश जो है हमारे यहाँ हमारे पिताजी गाया करते थे कि तेरो गुण गाए संसार आज दिन है सोई है। नवरात्रि का समय ऐसा होता है कि सारा संसार और तो हे गाए बारंबार आज दिन है सोई है। ऐसा ये नवरात्रि का व्रत है कि सारा देश आज जो है भगवती की आराधना में डूबा हुआ है। ते नारद जी ने बताया सूत्र राम जी को, तब सबने सकल सिद्धियां पाई और तुम भी व्रत रखो रघुराई। ये सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की है। सब नाम बताए, वशिष्ठ हो, चाहे भृगु हो, चाहे कश्यप हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सारे लोगों ने आदि शक्ति की आराधना की है। तो इसलिए तुम भी उनकी उपासना करो।
सहित विधान राम व्रत कीना। और विधान बता दिया नारद जी ने किस प्रकार से मैया को मनाना है। तो बड़े विधान के साथ में राम जी ने 9 दिन तक जगदम्बा का व्रत किया। अष्टम तिथि था आश्विन मासा, देवी पूर्ण की नया विलासा। हाँ भैया उस समय, क्योंकि भैया वर्ष में चार नवरात्र आते हैं, किसी भी एक नवरात्र को पकड़ लो आप, भगवती कृपा करेगी। वैसे तो चारों में गुणगान गाना चाहिए, जैसे हम लोग अभी बैठे हुए आपको सुना रहे हैं। भगवती किसी न किसी बहाने मैया का गुणगान होना चाहिए। तो समय अष्टमी तक लिखा है, अष्टमी तिथि तक देवी पूर्ण की नय अभिलाषा। आज भी अष्टमी है भैया, देखो अष्टमी का बड़ा महत्व है। इसी अष्टमी को ही तो देवी प्रकट हुई थी आश्विन मास में, भगवान राम जी को और पुलकित होकर के, प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। रावण बध लंका विजय, काते कर वरदान, राम लखन को धन्य कर हुई मां अंतर ध्यान। इस प्रकार से भैया भगवती का ये हमने आपको देवी भागवत के अंतर्गत रामायण सुनाई और राम भगवान श्री राम की शक्ति आराधना का जो है गुणगान किया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आप बताइए या सुनिए और मैया के गुणगान कीजिए। और देखिए ये देवी भागवत पुराण, देखिए आपका मन जरूर हो रहा होगा इसे देख करके। ये आप इसे जब भी यदि इच्छा हो आपकी हमसे संपर्क करिए अपना, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा राम जी के, दुर्गा जी के गुणगान हम गाते रहते हैं, और शिव जी के, गणेश जी के। अभी भाई हमारे यहाँ से ये देखिए भगवती की परम कृपा हुई, जो आपके सामने एक छोटा सा नाम जरूर गुरु है, पर भैया मैं अपनी बहुत लघु बुद्धि से भगवती नर्मदा जी की, दुर्गा जी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमने 6 पुराणों को दोहे चौपाई में संक्षिप्त करण किया है, कथा भाग लेकर के, ताकि जन जन तक लोग जो नहीं जानते देवी भागवत, अनेक लोगों ने नहीं सुनी हुई कथाएं। तो ये देवी भागवत, विष्णु पुराण आपने नाम सुना होगा। देखिए विष्णु पुराण में क्या क्या सुंदर कथाएं हैं। तो विष्णु पुराण और नाम हमने क्या दिया है सुनिए, संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त गणेश पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम। और देखिए भगवान की कृपा की भागवत पुराण जो सबसे बड़ा लोकप्रिय सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो भी लगभग 200 पृष्ठ में सबसे बड़ा है भाई, वो भी हमने तैयार किया। सब ये इसी प्रकार जो गा के सुनाया ना आपने दोहा चौपाइयों में, इस प्रकार से गाते हैं और मस्त रहते हैं, और आप लोगों को भी मस्त करना चाहते हैं। आप भी सब दुनिया झंझट छोड़ करके और आ जाइए राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, देवी की शरण में। हमारे यहाँ तो पंचदेव उपासना है भाई, और 5 देवों में आपको मालूम है 3 देवता तो एक ही परिवार के हैं। कौन कौन से हैं मालूम है ना आपको? अरे गणेश, पार्वती और शिव, और रह गए कौन? 2 तो एक विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। तो ये सूर्य से तो संबंधित ब्रह्मा जी जो उनसे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति में हमारे विशेष रूप से शंकराचार्य जी ने भी ये परंपरा प्रारंभ की है कि ताकि आपसी वैमनस्य दूर हो जाए। और नहीं तो जो शिव के भक्त हैं, शैव गोस्वामी और वैष्णव गोस्वामी, 2 प्रकार के गोस्वामी। तो वैष्णव गोस्वामी तो सब लोग सम्मान देते हैं, और जो शैव गोस्वामी को लोग जरा हाई दृष्टि देखते हैं, ये शिव के भक्त हैं, जरा ये जो भूत प्रेत वाले हैं इसके ऐसा क्या करके। पर भैया ऐसी बात नहीं है। अरे जब स्वामी स्वामी में अंतर नहीं है, अब तुलसीदास जी ने खुद कहा है इस बात को कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो न सपनी मोहि न भावा। तो अब जो शिव का द्रोही, जो शिव का दास जो है, जो गोस्वामी है, उससे ब्राह्मण यदि विरोध करें, ब्राह्मण यदि गोस्वामी से, गोस्वामी ब्राह्मणों से विरोध करें, तो भाई देखो फिर तो समझ लो कि नरक की बात है। क्या तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कही इस बात। तो लीजिए, आज हमने आपको भगवान राम जी के गुणगान सुनाया, आपको कैसा लगा आपको बताइएगा। बहुत बहुत आपको एक बार पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।